वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा? जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है खासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जो दुनिया के अंदर आने वाला है, सारे अव्वलीन और आखिरीन वहां मौजूद होंगे। और यहाँ उलमा का सामना है, वहाँ अल्लाह का सामना होगा। यहाँ मेहमान उलमा है, सादात है, वहाँ मेहमान अंबिया होंगे, रुसुलान इज़ाम होंगे। जरा गौर कीजिए उस वक्त की कैफियत क्या होगी, उस वक्त के हालात क्या होंगे। दरअसल आज हमें इस बात की कोशिश करना है कि वो सही अकायद जो आखिरत से मुताल्लिक है अपनी कौम तक हम पहुंचाएं, इसलिए कि लोग आखिरत को भूल चुके हैं, लोग आखिरत को फरामोश कर चुके हैं। और ये बात याद रखें, कुरान ने आखिरत की जितनी बात की है, पूरा कुरान उठा करके पढ़ लें, 70% आयतें कुरान की आखिरत से मुताल्लिक है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आया करीमा की सूरह नबा से तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र से उठने का जिक्र किया है। इंसान कब्र से उठेगा, किस तरीके से उठेगा? कब्र से उठने वाला एक ही शक्ल पर नहीं उठेगा। कब्र के अंदर तो सबको इंसान की शक्ल में दाखिल किया जाएगा, लेकिन कब्र से उठते वक्त हर इंसान जो है असल शक्ल पे नहीं उठेगा, इंसानी शक्ल में नहीं उठेगा। कौन सी शक्ल में उठेगा? अब जरा सुनिए अहदीस मुस्तफा और जरा गौर कीजिए। कुरान कहता है यौमा युनफकु बिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, और उस दिन जब सूर फूंका जाएगा तो लोग फौजों फौज अपनी कब्रों से निकलेंगे, यानी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो कब्र से बाहर निकलने की कैफियत क्या है? सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि जब इंसान अपनी कब्र से बाहर निकलेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी, उसकी हालत क्या होगी, किस पोजीशन में वो निकलेगा? अल्लाह अकबर। दफ्न करते वक्त तो इंसान काफूर की खुशबू में बताया हुआ होगा, दफ्न करते वक्त तो इंसान को कफन पहनाया हुआ होगा, दफ्न करते वक्त तो इंसान की कैफियत ये होगी, इत्र और सुरमे के अंदर वो मुअत्तर भी होगा और उसकी आंखों पर सुरमे के असरात भी होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, उठते वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी? अब जरा गौर से समाप्त करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनकी आंखें नहीं होगी, वो अंधी आंखें लेकर के उठेंगे, आंखों में बीनाई नहीं होगी, वो आंखों में रोशनी नहीं होगी। जरा तसव्वुर तो करें, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में अंधा हो जरूरी नहीं है, जो दुनिया में बीमार होगा वो आखिरत में बीमार हो जरूरी नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि दुनिया की बीमारी की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुछ लोग अपनी कब्र से अंधे उठेंगे, यानी उनकी आंखें नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जब उनकी आंखें नहीं होगी तो वो अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे, वो रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करेंगे, वो औलिया अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? सहाबे किराम बेचैन हो गए और सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लोग बगैर आंखों के अपनी कब्रों से क़यामत के दिन अंधे उठेंगे, अंधे उठने की वजह क्या होगी? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर नसीहत करने वाले जब उनको नसीहत करते होंगे तो वो नसीहत को नहीं मानते होंगे। दुनिया के अंदर जब उनको अल्लाह से डराया जाता होगा तो वो अल्लाह से डरते नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आज भी आप देखें, बहुत सारे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे जब उनको नसीहत करते हैं तो वो नसीहत मानते नहीं है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर,
जैसे कि अगर किसी के घर में शादी में डीजे बजाया जा रहा हो, म्यूजिक बजाया जा रहा हो, गाने बजाया जा रहा हो, और अगर कोई आलिम कहे कि भाई डीजे न बजाओ ये हराम है, गाने न बजाओ ये हराम है, तो पलट करके नसीहत नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, दौलत हमारी है, मौलवी का क्या बिगड़ता है, माल हमारा है, मौलवी का क्या बिगड़ता है। सुन लो, अल्लाह के नबी ने तुम्हें वक्त से पहले आगाह किया, मरने वालों मौत आनी है, मरने के बाद क़यामत के दिन कब्र से उठना है। अगर तुम नसीहत नहीं मानते और दौलत के नशे में गुरूर और घमंड के अंदर डूब करके खुदा की नसीहत को पीठ के पीछे डालते हो, तो क़यामत के दिन अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो, दौलत के गुरूर और घमंड में खुदा की नसीहतों को फरामोश करने वालों, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई रास्ता पकड़ करके चला देगा, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई सहारा दे करके पार लगा देगा, यहाँ किसी की आंखें अंधी होगी, कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगा, मगर क़यामत के दिन अल्लाह की नसीहतें न मानने की बुनियाद पर जब तुम्हें अल्लाह अंधा उठाएगा, न वहां लाठी होगी, न कोई सहारा होगा, न कोई मददगार होगा। अंदाजा फरमाए, क़यामत के दिन दफ्न होने के बाद अपनी अपनी कब्रों से उठना है। बोलो, नसीहत मानते हैं लोग? आजकल बहुत से लोग नसीहत नहीं मानते। और एक बात बताऊं, नसीहत मानना ये भी ईमान की अलामतों से एक अलामत है। नसीहत मानना ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान कहता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत करो, कि नसीहत मोमिनीन को फायदा देती है। पता चला जो नसीहत कबूल करते हैं वो मोमिन लोग हैं, और जो नसीहत कबूल नहीं करते वो अपने बारे में खुद सोचे कि वो क्या है। इसलिए नसीहत कबूल करो। आज नसीहत कबूल नहीं की जाती। अगर किसी मुसलमान को कहो, भाई चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये यहूदियों का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये मुशरिकीन का तरीका है, चेहरे से दाढ़ी मुंडाना ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों का तरीका है, तो आज का मुसलमान कहता है, अरे मौलाना अगर मैं दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, मेरी बीवी पता नहीं इजाजत देगी कि नहीं देगी। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, बीवी से प्यार जरूर करो, लेकिन बीवी शरीक हयात है, शरीक ममात नहीं है। जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये बीवी कब्र में नहीं आएगी, अल्लाह अकबर, लेकिन खुदा के अज़ाब में गिरफ्तार कर दिए जाओगे। तो पहली चीज, अल्लाह के सच्चे रसूल साबिक़ व मसबूक मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नसीहत नहीं मानते, जो हक को कबूल नहीं करते, वो कयामत के दिन अंधे उठाए जाएंगे। यहाँ एक बात का और इजाफा कर दूं, बहुत सी चीजों में नसीहत की जाती है, हराम काम न करो, बिदात न करो, खुराफात न करो, जराइम न करो, गुनाह न करो, बद मजहब गुस्ताख रसूल से दोस्ती न करो, उनसे रिश्तेदारी न करो, बहुत सी चीजें कही जाती है, लेकिन हमारी कौम नसीहत मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूसरा गिरोह जब कब्र से निकलेगा तो उनकी कैफियत क्या होगी। आका इरशाद फरमाते हैं, जब दूसरा ग्रुप, चूंकि कुरान कहता है पता तू ना अफवाजा, फौज फौज निकलेंगे लोग, यानी कब्रों से गिरोह दर गिरोह निकलेंगे। तो पहले ग्रुप का जिक्र आपने सुन लिया, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र सुने। जो दूसरा ग्रुप कब्रों से निकलेगा उनकी कैफियत क्या होगी। दूसरे ग्रुप की कैफियत ये होगी, मेरे और तुम्हारे आका सच्चे रसूल साबिक़ व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग कब्रों से निकलेंगे तो ऐसे निकलेंगे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। हालांकि उस दिन कौन किस पे जादू करेगा, जैसे जादू जिस पे किया जाता है तो उसका चेहरा कैसे बेरौनक होता है, सूना सूना होता है, उसके चेहरे पर जो है खासियत नहीं होती, उसका चेहरा जो है अल्लाह अकबर खूबसूरत नहीं लगता, बल्कि सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, चेहरा मनहूस सा लगता है, डरावना सा लगता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसिफ ने छू लिया, लेकिन उस
आपने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत की होगी ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उनमें जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसिफ ज़दा है, हालांकि वो आसिफ में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुस्वाई क्या रुस्वाई होगी। आज इसी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान न हलाल देख रहा है न हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है। दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहाँ से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाज़िम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग सूदखोर लोग अपनी खबरों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसिफ ज़दा है, वो आसिफ ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, प्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा